आप सभी दर्शकों का प्रदीप शर्मा की ओर से सहिष्णु अभिवादन। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रतिबिंब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर मानस रामायण श्रृंखला की यह 20वीं कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर अंत तक देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह योगदान हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। पिछले अंक में हमने देखा था कि रावण ने बहुत सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि उसे सीता जी का हरण करना ही करना है। यह विचार दृढ़ कर वह उड़ने वाले रथ में बैठकर मारीच के पास पहुंचा। उसने मारीच को बताया कि सीता हरण के लिए उसे मारीच की सहायता चाहिए। मारीच ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने मारीच को स्पष्ट रूप से कहा कि उसने सलाह नहीं वरन सहायता मांगी है, और यदि मारीच उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेगा तो वह उसका वध कर देगा। अब मारीच ने मन में सोचा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं श्री राम के हाथों मरकर अपना परलोक सुधारूं। अतः मारीच रावण की योजना में शामिल होकर उसके साथ जन्म स्थान की ओर चला। इसी बीच श्री राम ने एक लीला की। उन्होंने पंचवटी में जानकी जी से कहा कि सीते अभी मुझे कुछ मनुष्य लीला करनी है, तो तब तक आप अग्नि में निवास करो। श्री राम की बात सुनकर जानकी जी प्रभु के चरणों को हृदय में रख अग्नि में समा गई, और उसके पूर्व सीता जी ने अपने स्थान पर अपनी एक छाया मूर्ति रख दी थी। इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। जब मारीच पंचवटी के पास पहुंचा तो उसने रावण की योजना के अनुसार सोने के मृग का रूप धारण किया, जिस पर चांदी की बिंदियां बनी थी। इस तरह मारीच एक सुनहरा चितकबरा कपट मृग बन गया। और सीता जी ने जब उस मृग को देखा तो श्री राम से कहा कि इसकी छाल बहुत ही सुंदर है, आप इसे मारकर इसकी छाल मुझे लाकर दे दें। श्री राम जी लक्ष्मण जी से यह कहकर कि इस स्थान पर निशाचरों की आवाजाही लगी रहती है, अतः सीता की सावधानी से रखवाली करना, तो यह कहकर वो मृग के पीछे चले। तब तक कपट मृग जंगल में भाग गया था अंदर। श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। कपट मृग बना मारीच जंगल में प्रभु को काफी दूर ले गया। जब श्री राम ने उसे बाण मारा तो उसने वास्तविक रूप में आते हुए हा सीता हा लक्ष्मण पुकारते हुए प्राण त्याग दिए। जब यह आर्तनाद सीता जी ने सुना तो उन्हें लगा कि श्री राम वन में किसी संकट में घिर गए हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया, श्री राम संकट में है, वन में जाकर उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, मैं आपको अकेला छोड़कर तो वन नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो श्री राम का आदेश है कि उनके लौटने तक मैं पर्णशाला में रुककर आपकी रक्षा करूं, और दूसरे श्री राम पर कोई संकट कैसे आ सकता है। यह हमें जो आवाज सुनाई दे रही है राक्षसों का छल है। जब सीता जी को ऐसा लगने लगा कि लक्ष्मण वन में जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तब उन्होंने लक्ष्मण जी पर आक्षेप लगाया कि उन्हें उनकी नीयत में संदेह हो रहा है। ऐसे मार्मिक वचनों को लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए और सीता जी को वन देवता और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर धनुष बाण लेकर वहां चले जहां श्री राम जी थे। दर्शक कृपया ध्यान दें कि रामचरितमानस में पर्णकुटी छोड़ते समय उसके चारों तरफ अपने बाण की नोक से लक्ष्मण जी द्वारा कोई रेखा बनाने का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं मिलता। अर्थात मानस के अनुसार कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बनाई गई थी। इधर रावण ने सूना मौका देखा तो सन्यासी का वेश धारण कर वह पर्णकुटी पर आ पहुंचा। सीता जी जब कुटी के बाहर निकली तो रावण अपने असली रूप में आ गया और सीता जी को जबरदस्ती अपने रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला। जब सीता जी विलाप करने लगी, उनका विलाप पास में आकाश में विचर रहे जटायु के कानों तक पहुंचा, तो उन्होंने वहीं से सीता जी को जोर से कहा कि पुत्री भय मत कर,
मैं अभी इस राक्षस का नाश करूंगा। जटायु रावण के रथ के पास पहुंचे और रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से बाहर खींच लिया और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जटायु ने रावण के शरीर पर जगह जगह चोट से प्रखर प्रहार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। तब खिसियाए रावण ने क्रोध में आकर भयानक कटार निकाली और जटायु के पंख काट दिए। अब जटायु उड़ने में असमर्थ हो गए थे। अतः रावण सीता जी को फिर से रथ में बिठाकर और फिर से आकाश मार्ग से अपने रथ को चलाने लगा। मार्ग में सीता जी को एक पर्वत पर बैठे हुए कुछ वानर दिखाई दिए। उन्हें देखकर सीता जी ने अपने कुछ वस्त्र और आभूषण वहां गिरा दिए। रावण सीता जी को अपने साथ लंकापुरी ले आया और उन्हें अशोक वन में रख दिया। वाल्मीकि रामायण में भी यह प्रसंग लगभग इस प्रकार का है, और जहां रामचरितमानस में यह प्रसंग संक्षेप में लिखा है, वहीं वाल्मीकि रामायण में इसका चित्रण बहुत विस्तृत है। जब रावण मारीच के आश्रम की तरफ गया दूसरी बार, वाल्मीकि रामायण में 2 बार गया था मारीच के आश्रम की तरफ, तब मार्ग की शोभा का बड़ा भारी वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और उसमें सुभद्र वट की कथा भी आती है। यह सुभद्र वट लंका में सागर के किनारे पर था, जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुओं के लेकर उन्हें खाने के लिए बैठे थे। इस सुभद्र वट की पूरी कथा सुनाने के लिए हम कभी एक विशेष अंक लेकर आएंगे। रावण मारीच संवाद में मारीच बताते हैं कि राम के पंचवटी पहुंचने के बाद भी वह एक बार राक्षसों के साथ मृग बनकर पहुंचा था, मगर श्री राम के बाण से उसने तो किसी तरह अपनी जान बचा ली थी, पर बाकी सारे राक्षस मारे गए थे। अब जब रावण के कहने पर मारीच कपट मृग बनकर पंचवटी पहुंचा और सीता जी ने लक्ष्मण और राम को वह मृग दिखाया, तो लक्ष्मण जी के मन में संदेह हुआ और बोले कि भैया हो ना हो, इस मृग के रूप में मारीच ही आया है, क्योंकि ऐसा मृग होता नहीं है प्रकृति में। पर सीता जी ने लक्ष्मण की बात काटते हुए कहा कि हे महाबाहो, इस मृग को मेरे लिए ले आइए, ये हम लोगों का मन बड़े अच्छी तरह से बहलाएगा। तो श्री राम ने सीता जी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं इस मृग के पीछे जाता हूं। और साथ ही लक्ष्मण से बोले कि अगर ये मृग एक कपटी राक्षस है तो भी उसका वध तो करना ही होगा ना हमें। तो वाल्मीकि रामायण में भी मारीच के हा सीते हा लक्ष्मण कहने पर सीता जी के मार्मिक वचन सुनकर लक्ष्मण जी वन के देवताओं पर सीता की रक्षा का भार छोड़कर वन में जाते हैं। वाल्मीकि रामायण की तरह वाल्मीकि रामायण में भी मानस की तरह लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो लक्ष्मण रेखा का उल्लेख ना तो रामचरितमानस में है और ना वाल्मीकि रामायण में है। वैसे इसका उल्लेख संस्कृत की एक आनंद रामायण में और तेलुगु की एक रंगनाथ रामायण में मिलता है, और वहीं से खड़ी बोली में लिखित राधे श्याम रामायण में भी ये प्रसंग आ गया है। क्योंकि रामलीलाओं का मंचन राधे श्याम रामायण के आधार पर ही होता है, इसलिए सभी रामलीलाओं में भी लक्ष्मण रेखा के खींचने का प्रसंग का अभिनय होता है। बाकी सीता हरण, जटायु रावण के युद्ध, जटायु के घायल होने, वानरों के बीच सीता द्वारा अपने वस्त्र गिराने, आभूषण गिराने की घटनाएं दोनों राम कथाओं में समान है। पर रामचरितमानस के अनुसार रावण ने लंकापुरी आकर सीता जी को सीधे ही अशोक वाटिका में रखा था, पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता जी को अपने अंतःपुर में रख दिया था। रावण ने सीता जी को अपना अंतःपुर दिखाया, अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया और अपनी भार्या बनने का अनुरोध किया। जब सीता जी ने रावण को फटकारा तो रावण कुपित हुआ और उसकी आज्ञा से राक्षसियों ने उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया। श्री सीताहरण के इस करुण प्रसंग पर ही आज की मानस यात्रा को हम विराम देते हैं। आशा करते हैं आपसे कल पुनः भेंट होगी। जय राम जी की।